नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का 7वां दिन आज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़। 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में 45 करोड़ लोग करेंगे स्नान। आज से नागा सन्यासी बनने के लिए महिलाओं की दीक्षा शुरू। अपना पिंडदान कर नागा बन रहे 5000 श्रद्धालु। गंगा में 108 बार डुबकी लगाई गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे प्रयागराज। त्रिवेणी घाट में जाकर किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ के 7वें दिन भी स्नान के लिए त्रिवेणी घाट में उमड़ी लाखों की भीड़। सर्द हवाओं और घने कोहरे के बावजूद भी लोगों में भारी उत्साह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर की गई विशेष आरती। भक्ति में रहा माहौल। लखनऊ में इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में लगी भीषण आग से 25 टेंट जलकर खाक हुए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। खाना बनाते समय सिलेंडर हुआ था ब्लास्ट। महाकुंभ के सेक्टर 19 में लगी थी आग। रेलवे ब्रिज के नीचे आग की उठ रही थी लपटें। आग लगने के दौरान ट्रेन ऊपर से गुजरी। यात्रियों में भय का माहौल। प्रयागराज में उठ रही थी आग की लपटें। ट्रेन के भीतर से यात्रियों ने बनाया वीडियो हुआ वायरल। आग के तुरंत बाद सीएम योगी ने घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से बातचीत भी की है। महाकुंभ क्षेत्र में आग की घटना पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की। पीएम ने घटना की जानकारी ली। पन्ना में तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। छतरपुर में ज्वेलरी के शोरूम में चोरी हुई है। पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। 3 किलो चांदी के आभूषण के साथ 11 लाख रुपए जब्त किए गए। भिंड में एक कॉलोनी के 2 घरों में चोरी की वारदात। ताले काट कर की गई चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रतलाम में कपड़ा व्यापारी के घर पर 50 लाख की चोरी हुई। जेवरात सहित 12 लाख ले उड़े चोर। पुलिस ने शुरू की जांच। देवास के सिटी कोतवाली में हुई हत्या के बाद आरोपी के घर पर महिलाओं ने पथराव किया। शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। पीएचई मंत्री संपैता उके और सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी पहुंचे डिंडोरी। बरगांव के जनजातीय सांस्कृतिक मेले में हुए शामिल। ग्वालियर में बेटे की मौत के बाद मां की सदमे में हुई मौत। बेटे ने जहर खाकर की थी खुदकुशी। जॉब नहीं लगने से डिप्रेशन में था युवक। बड़वा में 3 दिनों से नगर में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चीते और सीएमओ कुलदीप सिंह ने धरना कराया खत्म। छतरपुर में स्टेशन का नाम बदलने के मामले में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले ही रेल विभाग को पत्र भेजा गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा 1 भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी है। कार्यकर्ताओं को सलाह भी दी। कांग्रेस का झंडा लहराना है तो 4 साल छुट्टी मत लो। इंदौर में टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। केमिकल गैस से भरा टैंकर पलटा। टैंकर से अमोनिया सॉल्यूशन गैस का रिसाव हुआ है। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। जबलपुर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी का विजन नहीं है कि वह सरसंघ संचालक के घुटने तक पहुंच सके। राहुल गांधी कुर्सी के लिए जीवन दे रहे हैं, जबकि संघ संचालक देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। नरसिंहपुर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई। गाडरवारा शहर में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। गल्ला मंडी और इस बस स्टैंड के पास से हटाया गया अतिक्रमण। पीएम मोदी ने की मन की बात। साल 2025 का पहला और मन की बात का 118वां एपिसोड हुआ प्रसारित। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संविधान से जुड़े महापुरुषों को किया नमन। कहा इस बार गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। 26 जनवरी को संविधान के 75 साल पूरे होने पर बधाई दी। महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने कहा कुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। विविधता में एकता का उत्सव है महाकुंभ। पीएम ने आगे कहा कुंभ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। युवाओं की बड़ी भागीदारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। भोपाल में ईदगाह हिल्स पहुंचकर सभी मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में हुए शामिल।
पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, रातापानी अभ्यारण्य का जिक्र किया है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय के साथ मंत्री भी रहे मौजूद। विधायक रामेश्वर शर्मा ने हुजूर विधानसभा पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बने। विधायक के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। 6 खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भूमि पूजन किया गया। फिट इंडिया रन विद आर्मी मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आर्मी मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए। हजारों धावक ने मैराथन में हिस्सा लिया। भोपाल में आर्मी मैराथन में दौड़े 5000 से ज्यादा प्रतिभागी। सेना के सम्मान में पूर्व सैनिकों समेत देश भर से आए थे धावक। 3 कैटेगरी में हुई मैराथन। 3 कैटेगरी में होने वाली मैराथन में 10 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग कैटेगरी के विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आर्मी मैराथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया संबोधित। कहा, भारतीय सेना पर गर्व है। जिस काम में सब हाथ टेक देते हैं वो काम भारतीय सेना चुटकी में कर दिखाती है। परिवहन मंत्री के ओएसडी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सुनील सराफ पर जांच कराने की बात की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट किया। उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हुए घोटाले पर सरकार को घेरा। बुरहानपुर दौरे पर पहुंची जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपीपीएससी ने रिजल्ट किया जारी। 2022 में परीक्षा की गई थी आयोजित। 457 पदों पर आयोजित हुई थी परीक्षा। दीपिका पाटीदार ने किया टॉप। देवास की बेटी दीपिका पाटीदार का एमपीपीएससी में हुआ चयन। 5वें अटेम्प्ट में हासिल की पहली रैंक। अलीराजपुर की श्रुति भरडिया बनी डिप्टी कलेक्टर। 3रे अटेम्प्ट में मिली सफलता। 21वीं रैंक की हासिल। परिवार को दिया सफलता का श्रेय। रीवा की आयशा का हुआ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन। 3रे प्रयास में हासिल की सफलता। ऑटो चालक हैं आयशा के पिता। घर में खुशी का माहौल। नर्मदापुरम के आदित्य नारायण तिवारी का डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ चयन। एमपीपीएससी में 2री रैंक हासिल की। डिंडोरी के जनजातीय कल्याण केंद्र में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एमपी समेत छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी कलाकार शामिल हुए। विदिशा के कुरवई में बड़ा हादसा होने से टला। पेट्रोल पंप के पास बस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देवास के विकासनगर ब्रिज पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। बढ़ते सड़क हादसों को लेकर यह आयोजन किया गया। कटनी में गांजे की सप्लाई करने जा रहे 2 युवाओं को पुलिस ने पकड़ा है। 71 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मुरैना में पशुपतिनाथ मेले में अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। मेले में सैलानियों को खिलाया जा रहा है जुआ। खुलेआम दुकानदारों से की जा रही है अवैध वसूली। भोपाल में ऑनलाइन गेम ने ली 11वीं के छात्र की जान। टास्क पूरा करने के चक्कर में ट्रेन से टकराया छात्र। ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था छात्र। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की दिखी गुंडागर्दी। सड़क किनारे खड़े युवक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पीटा। सड़क से निकल रहे राज्यपाल के काफिले के पास में खड़ा था युवक। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। शिक्षक भर्ती 2023 में आरक्षण और काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। शहडोल में नशे में धुत डॉक्टर ने मचाया उत्पात। सरकारी अस्पताल में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की। कर्मचारी को डॉक्टर को भी दौड़ाया। एमपी के आगर मालवा में भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन से टकराकर पलटी बस। जयपुर से इंदौर जा रही थी बस। देवास के विकासनगर चौराहे पर हुआ दर्दनाक हादसा। देर रात एक्सीडेंट में युवक की जान चली गई। ब्रिज पर बैरिकेड लगाया गया था। आवागमन बंद था। खैरागढ़ में सूने मकान में चोरों ने बोला धावा। ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। बेटी से मिलने मुंबई गई है मकान मालिक। घटना का वीडियो सामने आया। मुरैना में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जारी है। रेलवे लाइन के निर्माण में चंबल नदी के रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्मेदार कोई सुध नहीं ले रहे हैं। बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश में 20 से ज्यादा शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर चंबल में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग से कर्ज में डूबा गार्ड। बेटी के सामने खुद पर चाकू से घायल हुआ। फिर जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। सारंगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है। 137 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने की बड़ी बैठक। घोषणा पत्र समिति के साथ दीपक बैज ने बातचीत की। कांग्रेस कुछ ही दिन में घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक पर पीसीसी चीफ का बयान। कहा, जनता जैसे विकास चाहती है वैसा ही घोषणा पत्र बनाया जाएगा। रेलवे से जुड़ेगा अंबिकापुर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। सरडेगा सुंदरगढ़ पत्थलगांव रेल लाइन का सर्वे काम पूरा हुआ है। 128 किलोमीटर नया रेल लाइन बिछाया जाएगा। बलरामपुर में कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। वार्ड नंबर 7 की कांग्रेस पार्षद अनीता कश्यप ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बेमेतरा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने बड़ी बैठक की। बैठक में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, शहर मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। बालोदा बाजार में व्यापारी का पूर्व कर्मचारी ही निकला चोर। सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से कार, नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए गए। सीएम विश्वदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। भूमिहीन किसानों को हर साल 10,000 रुपए देगी सरकार। प्रदेश के 5,62,000 श्रमिकों को मिलेगा फायदा। साय कैबिनेट की हुई अहम बैठक में किसानों और युवाओं के लिए हो रहे काम पर हुई चर्चा। छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया। सोमवार को छत्तीसगढ़ में लग सकती है आदर्श आचार संहिता। नगरीय निकाय और पंचायत के लिए लगेगी आचार संहिता। निर्वाचन आयोग कलेक्टर के साथ लेंगे बैठक। बिलासपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। बुलडोजर से कराई गई पुष्प वर्षा। सभी समर्थक रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में नगरीय निकाय घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। रायपुर में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में पीसी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने संबोधित किया। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को मानती नहीं है, नकली संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। बालोद में ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा। कहा, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम हो रहा है। जशपुर निवासी रामलखन ने सीने पर गुदवाया सीएम साय का टैटू। तस्वीर हुई वायरल। चुनाव के वक्त भी अलग अंदाज में प्रचार करते दिखे थे। दुर्ग से गिरफ्तार सैफ अली खान हमले के आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। दुर्ग के आरपीएफ थाने में हुई थी पूछताछ। दुर्ग से गिरफ्तार आरोपी ने कहा, मुझे पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, अब मुझे रिहा किया गया है, मैं आरोपी नहीं हूं। पेंड्रा में बाघिन के विचरण का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। अमरकंटक के ज्वालेश्वर मंदिर के पास दिखा बाघ का मूवमेंट। वन विभाग की टीम हुई अलर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग के पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत। अंबिकापुर में वन विभाग का बड़ा एक्शन। महामाया पहाड़ से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। 24 घंटे में जगह खाली करने के निर्देश दिए गए। अंबिकापुर में इंजीनियर की एफआईआर पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। अंबिकापुर में व्यापारी को डरा धमकाकर 10 लाख रुपए चोरी किए गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालोद में नाबालिग छात्रा पर युवक ने चाकू से हमला किया। हमले से छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई है। स्कूल से लौटने के दौरान हुआ हादसा। सूरजपुर में यातायात नियमों के पालन और समझाइश देने के लिए सड़क पर उतरे एसपी, एडिशनल एसपी रील्स बनाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। सैफ अली खान केस में ठाणे से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शहजाद को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। मुंबई पुलिस कर सकती है आरोपी से पूछताछ। सैफ पर हमले के मामले पर मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई। सैफ अली खान का हमलावर बांग्लादेशी होने का शक है उस पर। आरोपी के पास से भारतीय होने का कोई दस्तावेज नहीं मिला है। हमलावर हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता था। हमला क्यों किया यह भी साफ नहीं हुआ है, इसकी जांच जारी है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काम के बहाने घरों में रेकी किया करता था। ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ रचाई शादी। नीरज चोपड़ा ने किया पोस्ट, लिखा, हर आशीर्वाद के लिए आभारी हूं जिसने हमें इस पल तक पहुंचाया।